नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ई एग्जाम्स पर। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम बात करेंगे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 2 की, जिसमें हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन कराते हैं। इसमें आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इसमें आज का पहला प्रश्न है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का उपयोग द्रवों का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। इसमें कहा गया है पिक्नोमीटर उपकरण का उपयोग द्रवों का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। इनमें अन्य विकल्प में देखते हैं। एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। बेबियोमीटर मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए है और यूडियोमीटर इसका उपयोग रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान गैसों की मात्रा में परिवर्तन मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बिहार के शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बिहार लखनऊ में स्थित है। यह एक केंद्रीय विद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1996 को की गई थी। इस विश्वविद्यालय का एक केंद्र अमेठी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है प्रयागराज। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। यह पिछले 136 वर्षों में अस्तित्व में है। 1861 ईस्वी में पुलिस अधिनियम लागू होने के बाद 1863 ईस्वी में पुलिस महानिरीक्षक का पद सृजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं। इसका राइट आंसर है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर बाकी सभी परमाणु मूलभूत 3 कणों का संगठन है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। पांचवा प्रश्न है। इसमें पूछा गया, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। इसका राइट आंसर बरसाना होली के साथ डंडे का खेल खेला जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। बरसाना की होली डंडे के साथ खेली जाती है। यहाँ कृष्ण के गांव में नंदगांव से पुरुष बरसाना की लड़कियां या महिलाओं के साथ होली खेलने आते हैं। यहाँ रंगों की बजाय उनका गोपियों द्वारा लाठी डंडा से अभिवादन किया जाता है, इसीलिए यहाँ की होली को लठमार होली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है जैन। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है, जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कंपिल नाम स्थान पर मनाया जाता है। कंपिल एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है जो राजा द्रौपदी की राजधानी। यहाँ 13वें तीर्थकार विमलनाथ का जन्म हुआ था। यहाँ भगवान महावीर के आगमन के उपलक्ष्य में यह मेला आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, भारत में कथक नृत्य के शास्त्रक हैं। इसका राइट आंसर है पंडित बिरजू महाराज। भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। पंडित बिरजू महाराज के बारे में एक्स्ट्रा जान लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य के शास्त्रक हैं। इनका वास्तविक नाम ब्रजमोहन मिश्रा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लेन हम कराते हैं। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए आपको एक्सप्लेन देखना है। वे कथक नृत्य के लखनऊ काल का बिंदादी घराने के नर्तक हैं। वे मुख्यतः कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज हैं, जिसके अंतर्गत शम्भू महाराज, लच्छू महाराज व अच्छन महाराज भी आते हैं। वे एक अच्छे शास्त्रीय गायक भी हैं। उन्होंने कथक नृत्य में नए आयाम नृत्य नाटिकाओं को जोड़कर उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? इसका राइट आंसर है भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में नहीं है। इसमें कुछ जान लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कहा गया, भाषा परीक्षण यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है।
और जो यूपी पुलिस चयन प्रक्रिया भर्तियों में शामिल है ये है भारत शारीरिक मापदंड, शैक्षिक योग्यता जो 12वीं पास और आयु पात्रता 18 से 25 वर्ष और परीक्षा पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता के दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? इसका राइट आंसर भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध घाट वाराणसी में गंगा के तट पर स्थित है। एक प्रसिद्ध घाट है। काशी खंड के अनुसार ब्रह्मा ने काशी में आकर यहीं पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत में बहादुर का सर्वोच्च पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है जो युद्ध क्षेत्र में उच्च कोटि की शूरवीरता व त्याग के लिए दिया जाता है। यह पदक कांसे का बना होता है जिस पर चारों ओर एक इंद्रवज्र अंकित होता है। परमवीर चक्र की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को भारत के पूर्ण गणतंत्र बनने के समय की गई थी। प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा कुमायूं रेजिमेंट को मरणोपरांत दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इसका राइट आंसर है इस्माइल मर्चेंट। इस्माइल मर्चेंट माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक इस्माइल मर्चेंट हैं। वे एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक व फिल्म निर्माता थे। उनका जन्म महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर में हुआ था। वर्ष 1961 में उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया में मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन नामक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। उनके द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म द क्रिएशन ऑफ वोमेन कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। यह फिल्म ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भी नामित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। देखते हैं। इसमें पूछा गया है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर है सर क्रैक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। वर्ष 1937 में सर फ्रैंक व्हिटल ने जमीन पर पहले जेट इंजन का परीक्षण किया, इसीलिए इन्हें प्रथम जेट इंजन के आविष्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। परंतु परिचालन जेट इंजन हंस फर्स्ट वॉन ओहिन द्वारा जर्मनी में डिजाइन किया गया था तथा 27 अगस्त 1939 को पहली जेट विमान संचालित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? इसका राइट आंसर कोरा। कोरा जो सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी में नहीं है। इनके कोरा के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। कंपनी की स्थापना वर्ष 2009 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी। अमेरिकी सवाल जवाब वेबसाइट कंपनी है। यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उनके जवाब इंटरनेट के माध्यम से दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ट्विटर, फेसबुक व व्यू भी प्रसिद्ध सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनियां वो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। अधिकतम वन आवरण वाले क्षेत्रफल के संदर्भ में 5 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश जो 77,414 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 66,964 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ 55,547 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा 51,300 किलोमीटर तथा महाराष्ट्र 50,642 वर्ग किलोमीटर, जबकि केरल में 20,331 वर्ग किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश में मात्र 14,679 वर्ग किलोमीटर तक वन है।
अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है फिनलैंड की शास्त्रीय मुद्रा है। फिनलैंड की शास्त्रीय मुद्रा, इसका राइट आंसर है यूरो। यूरो फिनलैंड की शास्त्रीय मुद्रा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं, फिनलैंड की शास्त्रीय आधिकारिक मुद्रा यूरो है। यह मुद्रा को शासकीय मान्यता फिनलैंड ने वर्ष 2002 में दी थी। इसके पूर्व वहां की आधिकारिक मुद्रा फिनिश मार्का थी। फिनिश मार्का मुद्रा की शुरुआत 1860 ईस्वी में नेशनल बैंक ऑफ फिनलैंड ने की थी। वर्ष 1999 से 2002 तक का समय संक्रमण काल था, जब यहाँ यूरो और फिनिश मार्का दोनों मुद्रा कानूनी रूप से विधि थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। इसका राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस रेखा का नामकरण सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर किया गया है, जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए दो आयोगों के संयुक्त अध्यक्ष थे। एक आयोग पंजाब तथा दूसरा पंजाब के राज्य के लिए कर रहा था। वर्तमान में पश्चिमी रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान तथा पूर्वी रेडक्लिफ रेखा बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। इसका राइट आंसर उत्तर कोरिया। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य है। यह पूर्वी एशिया में कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित है। इस देश की सीमा रेखा चीन, रूस तथा दक्षिण कोरिया के साथ मिलती है। इसके अतिरिक्त मालदीव की राजधानी माले, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर तथा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं, अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। यह अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी है तथा जॉर्जिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। अटलांटा की अर्थव्यवस्था को विविध माना जाता है, जिसमें एयरोस्पेस, परिवहन, व्यावसायिक सेवाएं, मीडिया संचालन, सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है। गृह शहर अल्पाचियन पर्वत की तलहटी में स्थित है तथा समुद्र तल से 1050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वर्तमान में अटलांटा शहर प्रमुख हवाई परिवहन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। इसका राइट आंसर है महल। महल भाषा बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त महल भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह अरब सागर में स्थित है। प्रवाल द्वीपों से निर्मित है। यह प्रदेश लैगून के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 36 द्वीप है। इसका मुख्यालय कावारत्ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। इसका राइट आंसर राजा राम। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम राजा राम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, शिवाजी के सबसे छोटे बेटे का नाम राजा राम, जो वर्ष 1670 से 1700 तक था, जो अपने सौतेले भाई संभाजी की मृत्यु के बाद वर्ष 1689 में मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति बने। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा महाराष्ट्र को बनाया तथा वर्ष 1700 में मुगलों से संघर्ष करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गईं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर है घुमुरा। घुमुरा ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं, घुमरा ओडिशा के कालाहुड़ी जिले में से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य माना जाता है। महाराष्ट्र में इसे युद्ध काल में देवताओं द्वारा एक संगीत वाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे चलकर यह देवताओं और राजा के महिमंद तथा सैनिकों के उत्साहवर्धन में उपयोग किया जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया। इसका राइट आंसर 5 लाख।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख बढ़ाकर कर दिया गया। वही उपराष्ट्रपति को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख, मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2.5 लाख, कैग को 2.5 लाख, कैबिनेट सचिव को 2.5 लाख, उपराज्य को 1 लाख प्रति माह वेतन दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा पूछा गया, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। इसका राइट आंसर है फिलीपींस तीसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। नारियल एक तटीय तथा रेगिस्तानों के किनारे पर पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय प्रजाति का वृक्ष है। इसका उपयोग मानव से लेकर जानवरों के भोजन तक तथा ब्यूटी क्रीम बनाने में किया जाता है। इसके उत्पादन में शीर्ष 5 देश है: इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, ब्राजील तथा श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान तथा हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थीं। इसका राइट आंसर है, इसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 12 सदस्य ब्रिटिश राज्य से तथा 70 सदस्य देशी राज्यों से नामांकित किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? इसका राइट आंसर है अशफाकुल्लाह खान ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने की थी। यह घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से 16 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। इस घटना के अन्य सहयोगी थे राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर, सचिंद्रनाथ, अर्शी, केशव चक्रवर्ती, मन्यथनाथ गुप्ता, मुरारीलाल गुप्ता आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया, बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। इसका राइट आंसर राजस्थान। राजस्थान बगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। बगरू राजस्थान में एक हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। यह मुद्रण प्रकृति रंगों के साथ पारंपरिक तकनीकी से किया जाता है। बगरू राजस्थान के जयपुर जिले का एक शहर है। बगरू रायगढ़ और छिपा समुदाय का स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना था? इसका राइट आंसर 4%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात 4% था। नगद आरक्षित अनुपात बैंक तथा राशि का एक वह प्रतिशत है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसके द्वारा आरबीआई तरलता को नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त 7 अगस्त 2019 को मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो दर 5.40%, रिवर्स रेपो दर 5.15%, सीमांत स्थायी सुविधा दर 5.65% तथा बैंक दर भी 5.65% है, 65% है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनाया गया था। इसका राइट आंसर है सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल बनाया गया था। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। यह महल के निर्माण में लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। यह महल मुगल तथा राजस्थानी वास्तुकला शैली के मिश्रण से निर्मित है। यह भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह दिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका राइट आंसर है पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस वर्ष 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। वे वर्ष 1992 से 2000 तक सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव, वर्ष 1999 से 2005 तक सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष थे। वे संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं।
वे 1 जनवरी 2017 से वर्तमान तक इस पद पर हैं। 8वें महासचिव बान की मून कोरियो गणराज्य से थे, जिनका कार्यकाल वर्ष 2007 से 2016 तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत के बीच खेला गया एक T20 मैच था। इसका राइट आंसर है वेस्ट इंडीज। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, लखनऊ के इकराना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 6 नवंबर 2018 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक T20 क्रिकेट मैच था। अब इस स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 52वां स्टेडियम है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है वर्ष 2022 के एशिया खेल की मेजबानी की जाएगी। इसका राइट आंसर है चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं, वर्ष 2022 की एशिया की मेजबानी चीन द्वारा की जाएगी। 19वां एशियाई खेल चीन के हांगझोउ शहर में 10 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह चीन का तीसरा शहर है जहां एशियाई खेल होगा। इसके पूर्व यह वर्ष 1990 में बीजिंग में, वर्ष 2010 में गुआंगझो में आयोजित हो चुका है। इसमें वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल, बास्केट, फुटबॉल और तलवारबाजी को पहली बार शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। इसका राइट आंसर है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत ने 2016 में यह पद संभाला था। प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं, नवंबर 2018 में आसियान शिखर सम्मेलन का 33वां संस्करण सिंगापुर के सनटेक सिंगापुर कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में 13वीं पूर्वी एशियान शिखर सम्मेलन, द्वितीय क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक शिखर सम्मेलन और आसियान प्लस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा पूछा गया है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। इसका राइट आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर का इंसुलिन पैदा करता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं, मानव के शरीर में अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज की सांद्रता को स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका राइट आंसर है ब्रोमीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। इसके दो स्थिर समस्थानिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 79 और 81 है। यह सक्रिय तत्व होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं मिलती है। इसके मुख्य यौगिक सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड है। पूछा गया CH3 CWCH2 CH3 का सूत्र है। इसका राइट आंसर है एथिल एथेनॉन। एथिल एथेनॉन इसका सूत्र है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं, एथिल एथेनॉन का सूत्र दे रखा है CH3 CWCH2 CH3। ब्यूटानोइक अम्ल का सूत्र CH3 CH2 CH2 CWH और मिथाइल एथेनॉन का सूत्र CH3 CWCH3। प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र CH3 CH2 CWH। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है क्योंकि इसका राइट आंसर बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, इसीलिए वायुमंडलीय ऊष्मा बर्फ तक पहुंच नहीं पाती है और बर्फ नहीं पिघलती है। आई होप को आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं हम इसमें, इसीलिए आप अपनी प्रैक्टिस इस चैनल से कर सकती हैं। धन्यवाद।